बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करेंगे। तो टाइम ज़ाया किए बगैर हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 का ए पार्ट है। देखें, ए पार्ट में हमारे पास है इंटीग्रल 0 से 2 1 माइनस 1/2x। ये हमारे पास फंक्शन है। तो हमने इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है। ठीक है, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व किया था उसी तरह ही हमने क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमने इस फंक्शन का ग्राफ बनाना है। देखें, आप इस फंक्शन को उठा के यहाँ पर लिखें y इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2x। ये हमारे पास फंक्शन है। ठीक है, तो देखें इस इंटीग्रल में देखें, ये जो ज़ीरो है ये हमारे पास लोअर लिमिट है। तो आप लिख लेंगे x इज इक्वल टू ज़ीरो, ये हमारे पास लोअर लिमिट है। और अपर लिमिट हमारे पास है 2, तो x इक्वल है 2 के। अब आपने क्या काम करना है, आपने x की जो वैल्यू ज़ीरो है ये आपने इस फंक्शन में पुट करनी है x की जगह पर। तो हमारे पास y का आंसर क्या आएगा? देखें, जब आप x की जगह पर ज़ीरो पुट करेंगे तो हमारे पास 1 आंसर आ जाएगा y का। ठीक है, इसी तरह देखें, अब आपने x की वैल्यू 2 इस फंक्शन में x की जगह पर पुट करनी है। तो हमारे पास क्या आएगा? देखें, 1 माइनस 1/2 इंटू 2। ये 2 जो है इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास y का आंसर क्या आएगा? 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारे पास y की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो हमारे पास क्या ऑर्डर पेयर बनेंगे? देखें, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 1 है। तो हमारे पास एक ऑर्डर पेयर बन जाएगा 0 1। इसी तरह देखें, यहाँ पर क्या बनेगा? 2 0। ये हमारे पास ऑर्डर पेयर बन चुके हैं। तो आपने ग्राफ बनाना है। देखें, ये हमारे पास है y एक्सिस, ठीक है, और ये हमारे पास है x एक्सिस। ठीक है, देखें, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। तो आप देखें, यहाँ पर हम रख लेते हैं कि यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है जी। ठीक है, इसी तरह देखें, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है। तो ज़रा गौर करें, हमारे पास क्या ऑर्डर पेयर है? हमारे पास ऑर्डर पेयर है 0 1। तो x की वैल्यू हमारे पास कहाँ पर 0 होती है? y एक्सिस पर। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ना 0 1, ये यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह अगर आप इस पॉइंट को देखेंगे तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो देखें, ये जो हमारे पास फंक्शन है ना, ये वाला फंक्शन y इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2x, इसका ग्राफ एक लाइन बनती है। ठीक है, इसका ग्राफ एक लाइन बनती है। तो इस तरह से वो लाइन बनेगी जो इस पॉइंट 1 से और 2 से गुजरेगी। देखें, ये वाला ग्राफ बनेगा इसका। ठीक है, तो ये एक लाइन मैंने बना दी है। ठीक है, तो ये है हमारे पास इसका ग्राफ। तो इस ग्राफ के अलोंग जो हमारे पास रीजन बना है ना, वो ये है। ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास रीजन है। तो इस रीजन को देखें, हमारे पास बेस की वैल्यू क्या बनेगी? ये हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है। ठीक है, तो बेस की वैल्यू हमारे पास है जनाब 2, और हाइट कितनी है? ये हमारे पास परपेंडिकुलर है। ठीक है, जिसको आप अमूद बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारे पास जो हाइट है ना, इसकी वैल्यू 1 है। ठीक है, तो अब आपने इस ट्राइंगल का फार्मूला लगाना है।
तो हमारे पास इस इंटीग्रल की जो वैल्यू है वो आ जाएगी। देखें, हमने एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो ये हमारे पास है जनाब फार्मूला 1/2 बी फॉर बेस होता है और एच फॉर हाइट, ठीक है। तो देखें 1/2 एज इट आ जाएगा, बी की वैल्यू हमारे पास है 2, तो इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पर पुट कर दें। इसी तरह एच की वैल्यू हमारे पास 1 है, ठीक है। तो देखें ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। तो इस ट्राइंगल का जो एरिया है उसका आंसर हमारे पास 1 है, ठीक है। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है, ओके। तो इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास इस क्वेश्चन का बी पार्ट है। बी पार्ट में देखें हमारे पास इंटीग्रल है -1 से 1 और फंक्शन हमारे पास है 1 - 1/2x इंटू डी एक्स। तो इस फंक्शन का हमने ग्राफ बनाना है, तो सबसे पहले आपने इस फंक्शन को उठा के यहाँ पर लिख लेना है। और x की वैल्यू हमारे पास है -1 और 1, तो x की वैल्यू उठा के मैंने यहाँ पर लिख ली है। तो सबसे पहले आपने x की वैल्यू -1 उठा के इस फंक्शन में x की जगह पर पुट करना है। तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 3/2, ठीक है। और ऑर्डर पेयर बन जाएगा -1 3/2। इसी तरह आपने x की वैल्यू 1 इस फंक्शन में x की जगह पर पुट करना है, तो हमारे पास y की वैल्यू आएगी 1/2 और ऑर्डर पेयर बन जाएगा 1/2। तो हमने इस फंक्शन का ग्राफ बनाया है। तो अगर आप इस फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे तो हमारे पास एक लाइन बनेगी जो इस तरह से मूव करती है, इस तरह से पास करती है, ठीक है। तो अगर आप इस ऑर्डर पेयर को देखेंगे तो इस ऑर्डर पेयर का जो पॉइंट बनेगा वो यहाँ पर बनेगा, ठीक है। तो इसी तरह अगर आप इस ऑर्डर पेयर को देखेंगे तो इसका पॉइंट यहाँ पर बनेगा। तो आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन स्केच कर देनी है, ठीक है। इसी तरह आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन बना देनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि हमारे पास ये जो फंक्शन है आपने इसका ग्राफ बनाना है एक्स एक्सिस के लॉन्ग। ये जो डी एक्स है ना, ये हमें ये शो कर रहा है कि आपने एक्स एक्सिस के लॉन्ग इस फंक्शन का ग्राफ बनाना है -1 से लेकर 1 तक। देखें मैंने ग्राफ स्केच कर दिया है इस फंक्शन का एक्स एक्सिस के लॉन्ग -1 से लेकर 1 तक। तो ये हमारे पास ग्राफ है। तो अगर आप इस शेप को गौर से देखें तो ये एक ट्रिपजॉइड है, ठीक है। तो ट्रिपजॉइड का एरिया फाइंड करना हमने सीखा है पहले भी, ठीक है। तो आपने फार्मूला लगाना है कि ट्रिपजॉइड का एरिया किस तरह से फाइंड होता है। देखें हमारे पास फार्मूला होता है एरिया इज इक्वल टू 1/2 b1 प्लस b2 इंटू एच फॉर हाइट b1 एंड b2 ये साइड होती हैं हमारे पास ट्रिपजॉइड की। तो देखें हमारे पास b1 की वैल्यू क्या आएगी। देखें आप यहाँ से लेकर यहाँ तक देखेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 1/2। तो इसका मतलब है हमारे पास b1 की जो वैल्यू है वो 1/2 है, ठीक है। इसी तरह आप यहाँ से लेकर यहाँ तक देखेंगे तो हमारे पास जो b2 की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 3/2, ठीक है। हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3/2। इसी तरह देखें हाइट क्या बनेगी। आप यहाँ से लेकर यहाँ तक देखेंगे तो हमारे पास हाइट आ जाएगी 2, मीन कि h की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई है। तो आपने ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पर पुट कर देनी है। देखें 1/2 एज इट इज आ जाएगा। b1 की वैल्यू हमारे पास है 1/2 और b2 की वैल्यू है 3/2, ठीक है। तो हाइट की वैल्यू क्या है, हाइट की वैल्यू हमारे पास है 2। अब देखें ये जो 2 है इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा 1 प्लस यहाँ पर आएगा 1/2 प्लस 3/2, ठीक है। तो एलसीएम आप लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। तो इसी तरह देखें यहाँ पर आ जाएगा 1 + 3, तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा 4/2। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। मीन के इस ट्रिपजॉइड का जो एरिया है वो 2 है, ठीक है।
तो इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट सी पार्ट है। देखें हमारे पास इंटीग्रल है 2 से 3 और फंक्शन हमारे पास वही है 1-1/2x। तो इस फंक्शन को मैंने उठा के यहाँ पर लिखा है और x की वैल्यू हमारे पास एक 2 है और x की वैल्यू हमारे पास 3 है। तो सबसे पहले हमने x की वैल्यू 2 उठा के इस फंक्शन में पुट की है, तो हमें ऑर्डर पेयर ये वाला मिला है 2 0। इसी तरह जब हमने x की वैल्यू 3 उठा के इस फंक्शन में पुट की तो हमें x की वैल्यू मिली -1/2 और ऑर्डर पेयर हमें मिला है 3 -1/2। ठीक है, तो आपने ये वाले ऑर्डर पेयर इस x पे प्लेन में ड्रा करने हैं। देखें x पे प्लेन देखें हमारे पास है। तो स्टूडेंट्स देखें अगर आप इस ऑर्डर पेयर को देखेंगे ना 2 0 को, तो ये वाला जो ऑर्डर पेयर है ये यहाँ पर आएगा क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 0 है। ठीक है, इसी तरह देखें अगर आप इस ऑर्डर पेयर की बात करें 3 -1/2, तो ये वाला जो ऑर्डर पेयर होगा ये यहाँ पर आएगा क्योंकि यहाँ पर y की वैल्यू -1/2 है और x की वैल्यू 3 है, तो इसका पॉइंट यहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने एक लाइन बना दी है। तो अगर आप इस रीजन को देखें तो x एक्सिस के अलॉन्ग ये जो रीजन बना है ना ये एक राइट ट्राइंगल है। ठीक है, तो देखें अगर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक देखेंगे तो हमारे पास जो बेस की वैल्यू है वो हमारे पास है 1/2। ठीक है, इसी तरह देखें हमारे पास हाइट क्या है, हाइट हमारे पास है देखें यहाँ पर 2 है यहाँ पर 3 है, तो 2 और 3 देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो हाइट है ना वो 1 है। देखें हाइट हमारे पास 1 है, तो ये वाली वैल्यू उठा के आपने ना फार्मूले में पुट करनी है तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखें फार्मूला क्या है, फार्मूला हमारे पास है a इज इक्वल टू 1/2 b डॉट एच। 1/2 एजिटिव आ जाएगा, b की वैल्यू हमारे पास 1/2 है। ठीक है, और हाइट की वैल्यू 1 है। अब देखें गौर करें ये जो रीजन है ना ये हमारे पास नेगेटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, नीचे की तरफ बना है। ठीक है, तो इसकी वजह से आपने यहाँ पर माइनस लगाना है। ठीक है, अगर ऊपर की जानब होता तो आप पॉजिटिव ही रहने देते हैं। ठीक है, अगर जो रीजन बने ना वो नीचे की तरफ बने तो आपने माइनस लगाना है। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -1/4। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स आपने डी पार्ट को सॉल्व कर लेना है। तो स्टूडेंट्स आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने ग्राफ किस तरह से बनाए हैं। देखें ये ग्राफ आप डायरेक्ट बना सकते हैं। मैंने चैप्टर 0 में एक प्ले लिस्ट बनाई हुई है, उस प्ले लिस्ट में एक लेक्चर मैंने बनाया था ग्राफ के मतलब। उस लेक्चर में मैंने समझाया था कि आपने ग्राफ्स किस तरह से बनाने हैं। ठीक है, वो स्पेशली लेक्चर मैंने ग्राफ के मतलब बनाया हुआ है। तो आप उस प्ले लिस्ट में जाके ना चैप्टर 0 की प्ले लिस्ट में जाके वो लेक्चर देख लें ताकि आप ग्राफ आसानी से समझ पाएँ, उनको अच्छी तरह से ड्रा करना सीख पाएँ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।